इंडिया का सबसे ज्यादा आसेब ज़दा मकाम जो यहाँ जाता है वो जिंदा नहीं लौटता। मगर इन दावों की हकीकत क्या है? जो भी गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि यहाँ अंधेरे में आने वाले या मर जाते हैं या गुम हो जाते हैं। टूर गाइड संतोष राजपूत ने भांगड़ किले की कहानी सुनाने की इब्तिदा कुछ इन अल्फाज में की। ये वो किला है जहां निब्स बोर्ड पर वाज़े अल्फाज में लिखा है कि गुरूब आफ्ताब के बाद से तुलुए आफ्ताब तक यहाँ दाखिला सख्ती से ममनू है। मकामी रिवायतों के मुताबिक ये किला आसेब ज़्यादा है और इसे इंडिया का सबसे आसेब ज़्यादा मकाम करार दिया जाता है। भांगड़े किले की तामीर 16वीं सदी में हुई थी और ये राजा माधो सिंह की सल्तनत का सदर मकाम या मरकज था। मगर तामीर और आबादकारी के चंद ही बरस बाद इसके मकीन इसे छोड़कर कहीं और चले गए और मकामी रवायात के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक मकामी जादूगर ताना तर्क ने इस किले की रानी को हासिल करने में नाकामी के बाद इस किले और इसके रिहायशियों पर जादू कर दिया था। माहिर असरार कदीमिया डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता के मुताबिक इंडिया में इस किले को सबसे आसिब ज्यादा जगह करार दिया जाता है जहां भूत प्रेत बसते हैं। डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता के मुताबिक इस किले की तामीर का आगाज सन 1570 के लगभग शुरू हुई थी और इसकी तामीर का काम लगभग सन 1600 में मुकम्मल हुई। अमीर के राजा भान सिंह के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था। भान सिंह का दूसरा मारूफ नाम मान सिंह भी था। टूर गाइड संतोष राजपूत के मुताबिक माधो सिंह यहाँ के राजा थे जबकि रत्नावती इनकी मलका थी और ये किला राजा माधो सिंह की सल्तनत का इब्तदाई दारुल खिलाफा था। संतोष के मुताबिक ये किला लगभग 450 साल पुराना है और ये इंडिया भर में मारूफ इसलिए है इसे मुल्क की सबसे आसेब ज़्यादा जगह करार दिया जाता है। ये भूत प्रेत की कहानियों के हवाले से इंडिया में पहले नंबर पर है। ये मशहूर है कि यहाँ अब से भूत बसते हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ अजीब व गरीब आवाजें सुनाई दी जाती हैं। जो भी रात के वक्त यहाँ आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं निकलता या फिर कहीं खो जाता है। शुरुआत में यहाँ चंद अमवात हुई थी और अब कहा जाता है कि मरने वालों की रूहें इस किले में भटकती हैं। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बटवाल कहते हैं कि भांगड़ा के हवाले से चंद लोक दास्तानें मशहूर हैं जो आपने भी जरूर सुनी होंगी। इसमें सबसे मारूफ दास्तान रानी रत्नावती के हवाले से है जो हसीन और जमील मलका थी जो किले के अंदर ही रहती थी और कहा जाता है कि वो इस पूरे किले की इंचार्ज थी। और फिर उसके बाद इस जादूगर की कहानी है जो रानी को हासिल करना चाहता था। उस जादूगर ने रानी की तवज्जो हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की मगर उसकी ये कोशिशें कामयाब न हो सकी। इस नाकामी के बाद ताना तर्क ने इस किले की बासियों को बद्दुआ दी और उसने इस अमल को यकीनी बनाया कि ये किला तबाह बर्बाद हो जाए। टूर गाइड संतोष राजपूत ने इशारा करते हुए बताया कि इस वाक़े के ऊपर छतरी नुमा वॉच टावर है और ये ही वो जगह है जहां सिंह सुहदा नामी तांत्रिक रहता था। रानी को हासिल करने में नाकामी के बाद तांत्रिक ने भांगड़ा किले पर जादू कर दिया जिसके नतीजे में 24 घंटे के अंदर अंदर इस मजबूत किले के बेशतर हिस्से तहस नहस हो गए। ये शायद सन 1605 की बात है जब इस किले में आबाद अफराद की तादाद 14,000 के लगभग थी। उन्हीं 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसी आफत पड़ी कि राजा समेत यहाँ बसने वाली आधी आबादी यहाँ से निकलकर भाग गई। संतोष कहते हैं कि इस जगह को पुराना जयपुर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बसने वाले यहाँ से भागकर अमीर नामी इलाके में जा बसे और फिर यहाँ इन्होंने मौजूद शहर जयपुर को बसाया। अब इंडिया में एक नया जयपुर है और पुराना जयपुर यहाँ है। भांगड़ा में जानवरों के अलावा कुछ नहीं। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बटवाल बताते हैं कि वो भांगड़ा के मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। हमारी टीम ने सन 2012 में रात के औकात में भांगड़ा का दौरा किया था और ये पहला मौका था कि किसी पैरानॉर्मल टीम ने इस जगह का दौरा किया। हमारी टीम एक रात यहाँ रुकी और मामले की मुकम्मल तफ्तीश की। हमारी इब्तिदाई तहकीक की बुनियाद पर आलात थे जो हम यहाँ लाए थे और जिनकी मदद से हमने रिकॉर्डिंग ली और ये मालूम करने की कोशिश की कि आया यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं। सिद्धार्थ कहते हैं कि हमने अपने आलात को कोई गैर मामूली उतार चढ़ाव नहीं दिखाया। दर हकीकत वहाँ पर कुछ खास एक्टिविटी थी ही नहीं जो हमने उस रात महसूस की हो या रिकॉर्ड की हो। सिद्धार्थ बटवाल के मुताबिक इस इलाके में अनवाए व इकसाम की जानवर बसते हैं
जो तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। इस किले में बहुत से बंदर भी रहते हैं जो अमूमी तौर पर यहाँ मौजूद दरख्तों पर पनाह लिए हुए होते हैं। इन बंदरों की हरकत की वजह से दरख्तों की टहनियां हिलती हैं, सूखे पत्ते कुचले जाने की आवाजें पैदा होती हैं और इस सब की वजह से अजीब सी आवाजें आती हैं। यहाँ के हवाले से मशहूर कहानियां और किस्सों की वजह से शायद लोगों पर साइकोलॉजिकल असर होता होगा। किले में क्या कुछ है? माहिर आसार कदीमा डायरेक्टर वीना कुमार गुप्ता कहती हैं कि इस किले तक पहुँचने के लिए आपको दीवारों के 3 मतवाजी सिलसिलों को पार करके जाना पड़ता है। इस किले के आगाज में इन दुकानों के आसार हैं जहाँ शायद अशिया ज़रूरियाँ फरोख्त की जाती होगी। यहाँ जौहरी बाजार है जहाँ सुनारों की दुकानें होती होंगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी इमारतें हैं जहां शायद एंटरटेनमेंट से मुतालिक अमवार होते होंगे। एक जगह है जिसे रकासों की हवेली भी कहा जाता है। इस किले में जो अमीर कबीर अफराद बसते थे, एक हिस्सा उनके लिए भी मखसूस था। चूंकि राजा दरबार और अदालत लगाते होंगे, इसीलिए इससे मखसूस चंद स्ट्रक्चर भी हैं। चूंकि इस दौर में जंगों में घोड़ों और हाथियों का बकसरत इस्तेमाल होता था, इसीलिए इस किले में इन जानवरों के बाड़े और स्टेबल भी मौजूद हैं। इस किले में एक खूबसूरत महल भी है जो राजा और उसकी रानियों के लिए मखसूस था। इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के तनाजुर में देखें तो हर किले में वॉच टावर होता है जिसकी मदद से किले के बासियों और बैरूनी हमला आवरों पर नजर रखी जाती थी। ऐसे ही वॉच टावर यहाँ भी है जो पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद है। इसकी मदद से न सिर्फ दुश्मनों और हमला आवरों पर अपने किले की बासियों पर नजर रखी जाती थी, इस सब के अलावा कैदियों और दुश्मनों को बंद करने के लिए यहाँ एक जेल भी बनाई गई थी। ये किला साइरस्कर टाइगर रिवर्स के बहुत करीब वाक़ है। यहाँ मौजूद ताज़ा पानी के चैनल्स आबी और जंगली हयात को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। टूर गाइड संतोष राजपूत के मुताबिक सरायका टाइगर्स रिवर्स को और जंगलाती इलाका होने के बायस इस पूरे इलाके में बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है। शाम के औकात में इस पूरे इलाके पर अंधेरे का राज होता है और अंधेरे की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा चमगादड़ें होती हैं, जबकि टाइगर और तेंदुओं समेत दीगर जानवर भी यहाँ बसते हैं और इन जानवरों की वजह से रात के औकात में यहाँ खतरा होता है। मगर इस किले को छोड़ा क्यों गया? डॉक्टर वीना कुमार गुप्ता कहते हैं कि अगर आसार कदीमा की जबान में बात की जाए तो ये एक अच्छी खासन जगह को इसके मकीन क्यों छोड़ जाते हैं, इसकी मुतअद्दिद वजूहात होती हैं। मसलन के तौर पर अगर किसी जगह अशिया ज़रूरिया या ज़िंदगी का पहिया रवा रखने के लिए दरकार ज़राए और चीज़ें मौजूद रहती हैं तो वो जगह कभी छोड़ी नहीं जाती। मगर अगर कोई ऐसा बड़ा बैरूनी हमला हो जाता है जिसके नतीजे में वहाँ के रिहायशियों को निकलना पड़े तो जगहें वीरान हो जाती हैं। शायद ऐसी ही कोई वजह होगी जिसकी वजह से यहाँ के बासियों को इस इलाके को छोड़ना पड़ा होगा। इनके मुताबिक ये भी मुमकिनात में से है कि शायद कोई इतना बड़ा कहर आया हो कि जिसकी वजह से इस इलाके में मौजूद ताज़ा पानी के कुदरती ज़राए सूख गए हों और यहाँ के रिहायशियों को इस इलाके को छोड़ना पड़ा हो।